ब्रह्मचर्य का कवच पहनकर सब वस्त्रों को छोड़ दिया। जन्मजात शिशु सम मुद्राधर नग्नपना स्वीकार किया। भावों से जो नग्न बने वे तीन जगत में पूज्य हुए। भावों से जो नग्न बने वे तीन जगत में पूज्य बने। ऐसे ऋषि मुनि के चरणों में मेरा मात रहे, मेरा मात हमेशा रहे। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। और आज ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी उसे विचरण करना। आत्मा में विचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन संसारी प्राणी स्त्री मात्र के परित्याग को वह ब्रह्मचर्य मानता है। लेकिन स्त्री मात्र का परित्याग करना वह ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, उस असंयम से बचने का आपने प्रयत्न किया। लेकिन संयम अभी नहीं है। संयम तभी हो पाएगा जब आप अपनी वासना को जीत करके अंतर अभिमुख होकर के आत्मा का चिंतन करना शुरू कर देंगे और आत्मा में तल्लीन हो जाओगे और आत्मा के बारे में विचार करना शुरू कर दोगे और आत्मा को समझने का प्रयास करने लग जाओगे। क्योंकि आत्मा के भीतर ही वह ब्रह्मचर्य का वास है। जो वासना के आदि हुआ और वासना को अपने अधीन नहीं कर पाया, वह व्यक्ति कभी भी वह जितेंद्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए वासना को वश करना, इंद्रियों को अपने अधीन करना और फिर इसके उपरांत अंतर अभिमुख होकर के आत्मा का चिंतन करना संभव है। उसके पहले कभी भी तीन काल में संभव नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहता है, अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता है और वह इस संसार मोह माया से ऊपर उठ करके उस सिद्धालय की ओर जाना चाहता है, वह व्यक्ति हमेशा इन सांसारिक मोह माया से बाहर आना चाहता है। और बाहर आने के लिए सबसे पहला यही उपक्रम है, क्योंकि सबसे पहला ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब संयमित जीवन को जीना। जब गृहस्थ जीवन है तो गृहस्थ जीवन में यदि वह गृहस्थ जीवन में वह व्यक्ति यदि प्रवेश नहीं कर पाता और यदि उसकी इच्छा नहीं है यानी सांसारिक मोह माया में फंसना, सिर्फ हमें अध्यात्म की मार्ग पर चल करके अपना आत्मा का उद्धार करने की वह यदि विचार कर रहा है, तो फिर सबसे पहला तो यही उपक्रम करना पड़ेगा कि पहला हमें आत्म कल्याण करना है। तो सांसारिक मोह माया को त्याग को संयम की ओर आगे बढ़ना, ये सबसे पहला वो वही विचार करेगा, मैं मुनि बन करके तपस्या करके अपना आत्मा का उद्धार करूं। लेकिन जो मुनि बनने की क्षमता नहीं रखता या जो मुनि बनने का इच्छुक नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता है। लेकिन हमारे आचार्य ने गृहस्थ धर्म का भी कथन किया है और मुनि धर्म का भी कथन किया है। यदि कोई एक मुमुक्षु, यदि कोई साधु के पास आता है, आत्म कल्याण की भावना लेकर के आता है, तो उसके लिए सबसे पहला उपदेश यदि दिया है तो मुनि बनने का उपदेश दिया है। और मुनि बनने का उपदेश इसलिए कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है तो सबसे पहला मुनि बनना पड़ेगा और मुनि बन करके आप अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और इसीलिए उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। पहला यदि कोई इच्छुक आ जाता है तो उसको मुनि बनने का उपदेश इसलिए दिया जाता है। और वह कहता है नहीं, मैं मुनि नहीं बन सकता, मैं मुनि नहीं बन सकता, और कोई रास्ता हो तो बता दो। तो उनको लिए कहा जाता है तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि गृहस्थ धर्म में नहीं जाना चाहते हो तो तुम श्रावक या ब्रह्मचारी बन करके
आप अनुव्रतों का पालन कर सकते, नहीं हम ब्रह्मचर्य भी नहीं पालन कर सकते, तो कोई बात नहीं, गृहस्थ धर्म का स्वीकार करके गृहस्थ में भी एक नियम के साथ आप उसका पालन कर सकते हो। गृहस्थ में रहते हुए अष्टमी, चौदस और जो पर्व के दिन आते हैं उन दिनों में, चाहे अष्टानिक पर्व हो, नंदीश्वर पर्व हो, दशलक्षण पर्व हो, इन दिनों में हम संयम को धारण करेंगे। इस प्रकार का एक देश संयम ग्रहण करने का जो संकल्प होता है वह भी ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में कहा जाता है, लेकिन वह एक देश ब्रह्मचर्य व्रत कहलाएगा। लेकिन श्रावक यदि ये भी करता है तो बहुत बड़ा पुण्य करता है, क्योंकि सातिशय पुण्य की ओर वह बढ़ता है, क्योंकि उसका एक कदम उन्होंने आगे रखा है। वह लक्ष्य यही है कि एक कदम आगे बढ़ करके और आगे का कार्य करने के लिए वह आगे बढ़ता है। इसीलिए मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए वह उसका प्रथम कदम है, और वह एक एक कदम जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, वह हो सकता है एक दिन वह बहुत बड़े नियम धारण करके वह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है, वह मुनि बन सकता है, और मुनि बन करके अपना आत्मा का उद्धार भी कर सकता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए उस वासना को वश करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो कहलाता है, एक तो आत्मा में वास करने का नाम ब्रह्मचर्य कहा, लेकिन अब्रह्म में नारी को पाने की घृणित वासना जहाँ पर होती है, उस वासना से ऊपर उठ करके उस आत्मा में वास करना। लेकिन ध्यान रखना, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उत्कृष्ट भावना हमारे भीतर होना चाहिए। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार नियम को धारण करके मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता। विचार करो, यदि कोई भी किसी गृहस्थ को यदि कह देते कि ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, महाराज हम तो गृहस्थ ठहरे और आप ब्रह्मचर्य व्रत की बात कर रहे हैं, ये तो असंभव है, हम तो पालन कर ही नहीं सकते। और हम पालन कैसे करें, क्योंकि हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वश में विषय वासना ही नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय की जो विषय है उसके आदि हो चुके हैं, इसीलिए आप उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए तुम उस वासना की ओर बढ़े रहते हो, उस वासना की ओर आप चल रहे हो, और उस वासना के कारण ही तुम अपने अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे और उस आत्मा को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। ये शरीर और आत्मा इन दोनों का अलग अस्तित्व है। शरीर जो पंचेंद्रिय विषयों को विषय रखता है, लेकिन आत्मा इस पंचेंद्रिय विषयों से भिन्न है, लेकिन फिर भी वह आत्मा ही इन शरीर के माध्यम से विषयों की ओर आकृष्ट हो जाता है। और आत्मा को संतुलित लाने के लिए पहला मन को कंट्रोल करना आवश्यक है, और मन को जब तक हम वश में नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। और इसीलिए उस ब्रह्म की ओर जाना है, ब्रह्म का चिंतन करना है, ब्रह्म का मनन करना है, और उस ब्रह्म में लीन होना है, तभी हम उस ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से पालन कर सकते। और कई बार व्रत ले लिया, व्रत लेने के उपरांत भी तुम्हारे मन में वह विषय जागृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, विषय जागृत हो गए तो भी यदि आप संयम यदि बरते हैं और उसकी मर्यादा को बनाए रखते हो तो तुम्हारा वह एक अभ्यास है, और धीरे धीरे ये अभ्यास को बढ़ते बढ़ते एक दिन आपका मन पूर्ण रूप से उसको पालन करने में सक्षम हो जाता है, और पूर्ण रूप से उस व्रत का पालन करता हुआ, निर्दोष चर्या का पालन करता हुआ वह अध्यात्म की ओर बढ़ता है और उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए ब्रह्मचर्य यदि ग्रहण करना है तो उस समय शून्य होना पड़ेगा, हमें सभी विकल्पों से मुक्त होना पड़ेगा, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं से दूर रहना पड़ेगा और जीरो पर आना पड़ेगा। यानी किसी प्रकार का भी मन में विकल्प न हो, किसी प्रकार
प्रकार की इच्छा भी हमारे मन में न हो और किसी प्रकार का विकल्प भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति में आ करके ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न किए और उस समय जो आपको आनंद मिलेगा वह एक अलौकिक आनंद है। और उस आनंद को जो घृणित वासना के द्वारा जो प्राप्त करना चाहता है वह क्षणिक पानी के बुलबुले के समान वह सुख है, वह इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख हमेशा नाशवान है और वह कभी भी उत्पन्न हो जाता है, कभी भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार घास में अग्नि लग जाती है और कुछ ही समय में वह जल करके पूरा शांत हो जाती, उस प्रकार ये विषय वासना है। पंचेंद्रिय विषयों में लगा हुआ व्यक्ति कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्षण में वो वासना से ग्रसित होकर के बड़े बड़े पाप करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब वासना से वह दूर हो जाता है या वासना की तृप्ति हो जाती है, कुछ समय के लिए तृप्ति का अनुभव करता है, लेकिन उसके बाद कुछ समय पश्चात पुनः उसके मन में विषय वासनाएं जागृत होने लगती है। कुछ समय के लिए शांत और कुछ समय बाद पुनः विकल्प उत्पन्न शुरू होता है। तो ऐसे समय में ब्रह्म में वास नहीं हो सकता, उस आत्मा में चिंतन नहीं हो सकता, आत्मा में मनन नहीं हो सकता। और इसीलिए सबसे पहला इंद्रियों को जीतना ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संसारी प्राणी हमेशा पंचेंद्रिय विषयों की ओर हम भागते रहते हैं और पंचेंद्रिय विषयों को पाने के लिए हम हर प्रकार की चेष्टा करते। उसको पाने के लिए रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्णेंद्रिय, सभी पांचों इंद्रियों के विषय जो है बस उसी के आदि हम होते चले जाते हैं। एक एक विषय, जब स्पर्शन इंद्रिय अच्छे अच्छे स्पर्श करना चाहते हो और वही स्पर्शेंद्रिय सुख पाने के लिए हम अब्रह्म को अपना लेते हैं और अब्रह्म बन करके ही हम वह घृणित वासना की पूर्ति कर लेते हैं। और वो उस वासना से हमें ऊपर उठना है तो उससे दूर रहना पड़ेगा। रसना इंद्रिय जैसे ही जिलेबी सामने नजर आती मुंह में पानी छूट जाता है, कब मैं इसको उठा लो अपने मुंह में डालूं। ये जो आपकी लालसा जो है और उस रसनेंद्रिय के वशीभूत हो करके आप उस चीज को जल्दी जल्दी उसको प्राप्त करके वह आत्मसात करना चाहते हो और वह यदि नहीं मिलता है और किसी कारण वजह से नहीं मिल रहा है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र भी रचते हो और उसके लाने कुछ ना कुछ ऐसा उपक्रम करते हो ताकि वह चीज हासिल हो जाए। स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा रसना इंद्रिय या घ्राण इंद्रिय हर चीज को पाने के लिए वह लालायित रहता है। पांचों इंद्रियों के विषय ऐसे ही है और उन पांचों इंद्रियों को विषयों को पाने के लिए जी जान लगाता है संसारी प्राणी। इसीलिए जन्म से लेकर मरण तक वह इसी बारे में विचार करता है। भले बालक अवस्था को छोड़ दीजिए, इसके उपरांत वह पूरा जीवन उस पंचेंद्रिय विषयों के पुष्टिकरण में लगता है। और आजकल छोटा बालक भी है, यदि वह ब्रह्मचर्य के स्थिति में नहीं है लेकिन उस बालक में भी पांचों इंद्रियों के जो विषय है वह विषय जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं आप देख लेना कि यदि मान लीजिए जो छोटा सा बालक है ये साल भर का 2 साल का है तो उनको नोट दिखा देना और एक कागज दिखा देना, कौन सा उठाता है देख लेना, वह स्वयं बता देगा कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि वह उसकी परख है। उसको किसी ने समझाया नहीं है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानता है कि ये कोई अच्छी चीज है और इसी से हमारा भला होने वाला है। और इसीलिए क्योंकि गोली बिस्किट लाने के लिए जाते हैं तो वही पैसा तो आप उसके हाथ में दे देते हैं और इसीलिए वो बच्चा जानता है, भले ही वो भोला है या वो जानता नहीं है लेकिन फिर भी उसके सामने नोट को यदि रख ले तो नोट को ही ग्रहण करेगा, कागज को हाथ में नहीं लेगा। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर इंद्रिय उसके काम कर रहे हैं और इसीलिए यदि खाने की चीज़ उसके सामने रख दीजिए तो उसका जो सबसे प्रिय चीज़ होगा उसी में हाथ डालेगा वो।
ये उसकी फितरत है, इस प्रकार का आचरण है उसका, क्योंकि वह अनेक जन्मों का वह संस्कार है। वह सिर्फ छोटा बालक समझ करके आप उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि अनंत काल से वह संस्कार है पंचेंद्रिय विषयों का, वह एक ही भाव में छूट जाए ये कोई जरूरी नहीं है। और इसीलिए वह रसना इंद्रिय, और जब भी भूख लगती है तो वह दूध पीना चाहता है और वह उसकी प्रतिक्रिया करता है रो करके या बुलाता है। रोने का मतलब ये है कि भाई हमें हमारे पास आओ और मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वह एक्शन के माध्यम से आपको बुलाने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब वहाँ चाह है, इच्छा है, इच्छा के बिना वह खाने की भाव नहीं करता, और इच्छा के बिना इस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए ये इन सब इच्छाओं को रोकने का नाम ही ये है कि ब्रह्मचर्य है। इसलिए इच्छाओं को पहला, इंद्रिय विषयों को पहला अपने वश में करो, क्योंकि सबसे पहला जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो, आत्मा का चिंतन करना चाहते हो, मनन करना चाहते हो, आत्मा का ध्यान करना चाहते हो, तो ध्यान ऐसे ही सिद्ध नहीं होता। और गृहस्थ अवस्था में तो ध्यान की सिद्धि कहीं बताए नहीं। आचार्य शिवचंद्र आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं किसी काल देश में गधे के सींग उगा सकते हैं, किसी काल और देश में वंध्या का पुत्र हो सकता है, और किसी काल और देश में वंध्या के पुत्र की शादी भी हो सकती है, और उस वंध्या के शादी में आकाश पुष्प का सेहरा बना करके उसकी शादी में पहनाया जा सकता है। लेकिन गृहस्थ अवस्था में 3 काल में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात कहीं विचार करो। गधे के सिंग तो कहीं पर भी किसी भी देश काल में नहीं हो सकता, लेकिन कदाचित यह हो सकता है किसी काल देश में। लेकिन गृहस्थ को ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, चाहे किसी काल देश में हो। यानी कितनी बड़ी बात ये कहते हैं कि क्योंकि गृहस्थ इतना विकल्प में उलझा हुआ रहता है, इतने राग देश कषाय में उलझा रहता है, घर गृहस्थी में उलझा हुआ रहता है, और इसीलिए हर चीज़ों के बारे में उसको विचार करना होता है, और इसी विकल्पों के कारण उसको ध्यान की सिद्धि नहीं होती। यदि ध्यान में बैठेगा और नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू कर देगा तो वही चित्र सामने आएगा, बीवी बच्चे दुकान मकान नौकर चाकर, वही दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, और वही विकल्प। और जो भी सुंदर मुखड़ा हमने देखे हैं प्रत्यक्ष में, वो मुखड़ा ध्यान के समय बहुत जल्दी आ जाते, क्योंकि जैसे ही ध्यान में बैठ जाते वही चेहरा वही मुखड़ा सामने आने लगता है जिसको आपने अच्छे ढंग से देखा और जिसको आपने चाहा, वही चेहरा सामने आने लगते हैं, और उसी चेहरे के बारे में आप चिंतन और मनन करना शुरू कर देते, और उसको हासिल करने का अनेक उपक्रम करना शुरू कर देते। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार का आप एक प्रकार का कर्म बंद ही करते चले जाते हैं। हम जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारा 5 इंद्रियों का विषय वह एक साथ वहाँ पर लग जाता है, और इसीलिए हर चीज को हर बात को वह उसी प्रकार वह चिंतन करना शुरू कर देता है, और मनन करना भी उसी प्रकार सोचने लगता है, और बार बार वही दिमाग में वो बात आती है, और वह विकल्प बार बार हमारे दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि उस चीज के बारे में हमने कुछ सोचा और हमने कोई चिंतन किया, इसलिए उस चीज को चाहा, इसीलिए हम उस ओर आकृष्ट हो जाते हैं और उसको पाने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारी आकांक्षा है, और ये जो वास ना कर, क्योंकि उसी वासना में मुक्ति का वास है। वास ना कर, उसी में मुक्ति का वास है, क्योंकि हमें उसके लिए प्रयत्न करना है, मुक्ति का वास हमें प्राप्त करना है, वासना की ओर हमें नहीं जाना, और वासना के से बाहर, क्योंकि वासना में इंद्रिय विषयों का पुट है और इंद्रिय विषयों की लालसा है, वह संसार को बढ़ाने वाली है। जिस वासना की ओर वह संसार प्राणी दौड़ लगाता है, उस वासना में
संसार का वास है, इसीलिए वास ना कर, क्योंकि उसी वास ना करने से तुम्हारी आत्मा में मुक्ति का वास है। क्योंकि तुम जब अंतराभिमुख होकर के आत्मा का चिंतन करना शुरू कर देगी, क्योंकि उस ब्रह्म में आत्मा का वास है और इसीलिए उस ब्रह्म में मुक्ति का वास निहित है। और इसीलिए उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना है। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण और घटना अपने जीवन में देखे होंगे, ऐसे उदाहरण भी आपने देखे होंगे कि जो संसार में वासना के आदि होता है तो उसकी गति दुर्गति कैसे कैसे होती है, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वासना का दास हो जाता है तो एक एक इंद्रिय के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए हाथी पराधीन हो जाता है। क्योंकि हाथी को एक गड्ढा पकड़ने के लिए जो पकड़ने वाले लोग होते पहले गड्ढा करते और गड्ढे के ऊपर लकड़ी बिछा करके घास फूस डाल देते और उसके ऊपर एक हथिनी का एक चित्र बना करके वहां पर या उसकी आकृति बना करके उसके ऊपर रख दिया जाता है। और उस हथिनी के स्पर्श के प्राप्त करने के लिए वह आ करके वह गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसको कुछ दिन भूखा रखेंगे, तड़पने लग जाएगा, फिर एक आधा ग्रास देंगे और फिर कुछ खाने के लिए देंगे। इस प्रकार उसको अपने वश में करते हुए उस हाथी को एक ये बना लेते, अपना अधीन बना लेते हैं। ये पराधीन हो जाता है, एक स्पर्श सुख को पाने के लिए वो पराधीन हो जाता है। और रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के मछली अपने प्राण गंवा देती है। क्योंकि वो मछली पकड़ने वाला व्यक्ति जब कांटा फेंकता है तो उसमें कुछ खाने की चीज लगा करके फेंकता है और उसी चीज को खाने के लिए मछली दौड़ती चली जाती है और उसको पकड़ लेती है। तो फांस उसके मुंह में फंस जाता है और उसको पकड़ने वाला उसको बाहर करके उसको मार देता है। और रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के भ्रमर अपना प्राण गंवा देता। फूल की पांखुड़ी जो लकड़ी में छेद करने वाला वह भ्रमर भी जब वह कमल के फूल में जब जा कर के बैठ जाता है तो उसकी मकरंद चूसता हुआ उसी में इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह भूल जाता है कि शाम हो गई, यहाँ से उठ के जाना चाहिए। क्योंकि शाम होते हुए कमल अपने आप पांखुड़ियाँ मिटाने लगता है और उसी में वह भ्रमर फंस करके अपने दम तोड़ देता है। और चक्षु इंद्रिय के आदि हो करके ये पतंगा उस लाइट के अग्नि के ऊपर आकर के गिर जाते। जैसे आप आग जला दो या लाइट जला दो तो ये पतंगा जितने भी होते चौरेंद्रीय जीव जब उड़ करके उस लाइट की ओर भागते हैं और लाइट यदि अग्नि जल रही है तो अग्नि की ओर भागेंगे और उसी में कूद करके जल करके भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार चौरेंद्रीय जीव भी उस नेत्रेंद्रिय के वशीभूत होकर के वह अग्नि में जा करके गिर जाता है। और कर्णेंद्रिय के वशीभूत होकर के संगीत के शौकीन आप लोग हैं, टीवी देखते हैं और बड़े बड़े ऐसे संगीत सुन करके अपने मन को तसल्ली देते हैं और मन को आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया है कि इस कर्णेंद्रिय के वशीभूत हो करके हम अपने प्राण भी गंवा देते हैं। एक हिरण संगीत का सबसे प्रिय होता है और उसको संगीत अच्छा मधुर संगीत यदि सुनने को मिलता है तो वह हिरण वह दौड़ता हुआ उसके तल्लीन हो जाता है और इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वह भूल जाता है कि मुझे कोई शिकार करने आ रहा है। क्योंकि शिकारी लोग जंगल में जा करके हिरण को अपने वश में करने के लिए पहला संगीत वहाँ बजाते और संगीत की धुन पर वह दौड़ता आ जाता है और वह संगीत को सुनने के लिए लालायित हो जाता है और उसी में वह डूब जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और फिर इसके उपरांत वह शिकार हो जाता है। और
और इसके बाद वह अपने प्राण को गंवा देता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के ये जब प्राणी अपने प्राण गंवा देते हैं तो विचार करो, जब हम पांचों इंद्रियों को लेकर के चल रहे हैं तो हमारी क्या दशा होगी। भगवान ही मालिक है, क्योंकि हम पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के हम इस प्रकार कर्म करते चले जा रहे हैं जो हमारे आत्म कल्याण के लिए भी कारण नहीं है, लेकिन उसके वशीभूत होकर के हम अब से पाप करते चले जा रहे हैं। वह पाप हमारे लिए दुर्गति के लिए कारण है, संसार मोह माया के लिए कारणभूत है। और इसीलिए वो जो एनर्जी आप उसमें लगा रहे पंचेंद्रिय विषय, उस एनर्जी को रोको और अंतर अभिमुख करिए। और उसको कैसे करना है, इंद्रियों को वश करना है। कम से कम आप ध्यान करना चाहते हो, ध्यान की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए हमारे आचार्य ने कहा कि सबसे पहला इंद्रिय विजय होना आवश्यक है। जब तक आप इंद्रिय विजय नहीं होंगे तब तक कभी भी आप ध्यान की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। और पहला कारण इंद्रिय विजय होना। दूसरा कारण, जब आप इंद्रियों को वश में कर लिया, फिर इसके उपरांत आसन की सिद्धि होना आवश्यक है। जहाँ पर आप ध्यान करने के लिए बैठना चाहते हो वह आसन भी सिद्ध होना चाहिए। पहला तो ध्यान करते समय कभी भी पांचों इंद्रियों के विषय हमारे चिंतन में नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये ध्यान एक दिन में नहीं आता, इसके लिए सालों वर्षों तक आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके बिना आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों को वश करने की बात क्यों कही जाती है और उपवास आदि करने के लिए बात क्यों कही जाती है, इसीलिए कि जब इंद्रिय उत्तेजित हो जाते हैं, विषयों की ओर हमारा मन भटकने लगता है, तब उसको वश करने के लिए उपवास आदि करने के लिए कहा है, ताकि वह इंद्रिय को कंट्रोल कर सके, इंद्रियों को अपने वश में कर सके और मन की जो मानसिकता है वह बदल सके। इसके लिए हम उपवास करते हैं और उपवास और साधना करते हैं, तप करते हैं, और ये 6 रसों का त्याग करके भी जो हम साधना करते हैं उसके पीछे भी यही अभिप्राय है। और इसीलिए हम ये ऐसी साधना करते हैं और ऐसे तप करते हैं। और ऐसे तप करते हुए आप विचार करो, जब आपके सामने ये स्थिति निर्माण हो जाती है कि विषयों को वश करना है और वश करने के उपरांत हमें आसन को सिद्ध करना है। जब ध्यान में बैठोगे ये आसन आपका सिद्ध होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि जो भी सामयिक जाप करने बैठ जाता है, आसन तो लगाता है, माला तो हाथ में फिर रही है, लेकिन कौन आ रहा है कौन जा रहा है इधर ही नज़र होती है उसकी। तो ऐसे ध्यान की सिद्धि कैसे होगी भाई? तो नहीं है तो थोड़ा सा खुसफुस का कोई ये हो गया, तुरंत आंखें खोल के देखना शुरू कर दिया। ध्यान ऐसे ही करते हैं ना आप लोग? हाँ, क्या कुछ अलग ढंग से करते हैं? हाँ बताओ, यदि मान लीजिए कहीं भूल चूक हो रही हो तो बता देना, तो हम भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हम यही देखने को मिलता है कि यदि आंख बंद करके ध्यान कर रहे हो और थोड़ा सा कोई वहाँ से आ रहा जा रहा है या कोई हलचल मच गई या कोई अलग आवाज़ आ गई, तुरंत आंखें उधर नज़र चली जाती, मन कहता है अरे देख लो कौन आ रहा है, अरे कौन सी चीज़ है। बस भले ही किसी भी प्रकार, यदि नाक से सूंघ भी ले, कोई अच्छी महक आ गई, अरे कोई अच्छा व्यक्ति है देख लो एक बार, मन कहता है और मन के आदी होकर के आप उस चीज़ को देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। चाहे एक एक विषय वहाँ पर तुम्हारे काम करते हैं, और इसीलिए ध्यान लगाते समय इन सब विषयों को रोकना है। और जब तक इनको रोकेंगे नहीं तब तक मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मन को रोकने की ये प्रक्रिया है, आसन सिद्ध होना चाहिए। आसन, एक बार आसन लगाया तो यदि मान लीजिए 1 घंटे तक हमें माला फेरनी है तो 1 घंटे तक हिलना नहीं चाहिए। महाराज आप क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे तक हम कैसे बैठ पाएंगे? तो हमें तो बैठने की आदत ही नहीं है। हमारे लिए तो हम कुर्सी पर बैठ के महाराज ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हम बैठ ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, हमारे आचार्य ने आसन जो बताए, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या खड़गासन, ऐसे कुछ आसन बताए हैं ध्यान करने के लिए। तो एक कुर्सी का आसन कौन सा आसन है भाई?
हाँ, ये कौन सा आसन है? कुर्सी वाला आसन या मुड्डे वाला आसन? ये कौन सा आसन है? वहाँ पर तुम्हारा ध्यान कितना लगेगा? क्योंकि आप अपनी सुविधाजनक बैठ करके माला फेर, कोई बात नहीं, आपका यदि बैठना नहीं होता है तो ठीक है, महाराज तो छूट जाते, लेकिन आगम में तो इसका कोई आसन का उल्लेख है नहीं है। भाई आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ करके जाप कर, जितना आपका मन निर्मल हो सके और ध्यान लग सके और मन एकाग्र हो सके। यदि आपको मुड्डे पे बैठ करके यदि ध्यान लगता हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका शरीर उस ढंग से साथ नहीं देता तो इस ढंग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शुभ। लेकिन उसमें इन सब प्रक्रिया का ध्यान रखना जरूरी है, जहाँ पर मन एकाग्र हो और उसमें किसी प्रकार का विकल्प न हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। और आसन सिद्ध होना चाहिए। जिस आसन में बैठे हो वह आसन नहीं हिलना चाहिए, नहीं तो कुर्सी पर बैठ करके भी पैर बार बार इधर उधर कर रहे, हिला रहे, डुला रहे, तो वह आसन आपका आसन सिद्ध नहीं माना जाएगा। इसीलिए ज़्यादातर जमीन के ऊपर बैठ करके जो आप आसन लगा करके ध्यान लगाओगे उसमें आपको प्रशस्तता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आप आरामदायक बैठ सकते हो। जो सुखद आसन है वह सुखद आसन उसमें लगा सकते, या पद्मासन नहीं लगा सकते तो अर्ध पद्मासन लगा दीजिए, या पालती मार करके बैठ जाइए, जो आसन आपको सुलभ होता है फिर आप उसमें ध्यान कराइए, क्योंकि उस आसन को फिर दोबारा हिलाना नहीं है और हिलाना डुलाना नहीं है। पहला जब शरीर स्थिर हो जाएगा फिर इंद्रियों को वश करो। इंद्रिय तो हम जितेंद्रिय बने, उसको जीत लिया है, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, सब रूप से हमने पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो फिर आप ध्यान लगाइए, फिर आत्मा का चिंतन शुरू करिए कि इसमें उस शुद्ध स्वरूप आत्मा का चिंतन शुरू करिए और ध्यान लगा लिए। और उस ध्यान लगाते समय चिंतन करिए, अग्नि धारणा, वायु धारणा, मेघ धारणा आदि के माध्यम से ध्यान किया जाता है और उसके माध्यम से उस आत्मा का चिंतन किया जाता है। और शुद्ध आत्मा जो है हमारी वो स्फटिक के समान निर्मल है, उसका भी चिंतन करो, मनन करो। इस शरीर को अग्नि धारणा के माध्यम से जलाया जाता है और 8 कर्म जो लगे हैं, 8 पाखुड़ी वाला कमल को हृदय स्थान पर स्थापित करके फिर 8 कर्म को उसमें स्थापित करो और अग्नि धारणा से आप चिंतन करते जाओ और उसको जलाते हुए जाओ। और फिर इसके उपरांत जब वह शरीर जल करके राख हो गया ऐसी कल्पना करिए, फिर वायु धारणा के माध्यम से जो जल करके राख हुआ है उसके ऊपर की वायु धारणा से आप ये करो कि आंधी चल रही है और आंधी से ये राख उड़ती जा रही है और थोड़ी सी स्फटिक के समान निर्मल आत्मा नजर आ रही है। और धीरे धीरे फिर मेघ धारणा के माध्यम से आप ये चिंतन करिए कि उस आत्मा के ऊपर जो कालीमा किट्टिमा लगी हुई थी, उस कालीमा और किट्टिमा को समाप्त करने के लिए जो राख जमी हुई थी उसको भी धो करके साफ हो जाएगा। तो उस समय हमारी आत्मा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल, ऐसे शुद्ध आत्मा का चिंतन हो जाएगा। और इस प्रकार ध्यान करते हुए इस परमात्मा का ध्यान करो। हमारा स्वरूप भी उन जैसा है जैसे समूह शरण में बैठे हुए अरहंत परमेष्ठी है, और अरहंत परमेष्ठी का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो। वह समूह शरण में कैसे बैठे, स्वर्णमय कमलासन के ऊपर 4 अंगुल अधर में बैठे हैं और चतुर्मुखी बिंब उनका विद्यमान है। ये सब ऐसा ध्यान करते हुए चिंतन करो तो आप ब्रह्म में धीरे धीरे उतरते जाओगे और उसमें जो एक आनंद मिलेगा, एक अलौकिक आनंद मिलेगा। और फर्स्ट बार में तुम्हें वह ध्यान नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट बार में ध्यान करना है तो आंखें बंद करके जो भी हमारे लिए सबसे इष्ट प्रतिमा है, जो जिसके प्रति हमारा विशिष्ट अनुराग है या भक्ति है या जो चेहरे पर जल्दी आ जाती है, ऐसी जो प्रतिमा हो, चाहे वह कोई पार्श्वनाथ की प्रतिमा हो, चाहे गोमटेश बाहुबली की जो वीतराग प्रतिमा हो, या अष्ट प्रात्यारी वाली जो सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है, वह जो आपने देखा है, जो
उसका बार बार आप उसकी चर्चा करते हो और उसके बारे में अधिक प्रभावित हो उस प्रतिमा से या उससे, तो उस प्रतिमा को आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू कर दीजिए और आंखें बंद कर दीजिए। इसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और फिर इसके उपरांत आप उस प्रतिमा को आंखों के सामने लाने का प्रयत्न करिए, लेकिन तुरंत वह प्रतिमा आपके आंखों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि आपका अभी मन स्थिर नहीं हुआ पूर्ण रूप से। और वह काली बॉर्डर मात्र नजर आएगा, काला काला नजर आएगा, अंधेरा अंधेरा जैसे नजर आएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसी आपकी क्षमता एकाग्रता की बढ़ती चली जाएगी, वैसा एक आकार छायाकार उस प्रतिमा का आकार नजर आएगा। वह जैसी प्रतिमा है, जैसे सिद्ध भगवान की ऐसे आकार वाली जो प्रतिमा नजर आती है, वैसे आकार पहले स्पष्ट नजर आएगा और वह आकार की ओर आपका ध्यान चला जाएगा। और धीरे धीरे उस आकार में भी चिंतन करते करते उसका ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अब उस प्रतिमा को जिसका हम चिंतन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे गहराई से और देखना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे मन की एकाग्रता जितनी बढ़ी और उसी में आपका मन यदि तल्लीन हो गया तो वह आकार उभरने लगेगा, धीरे धीरे वह आकार उभरने लगेगा और वह प्रतिमा अपने आप आपके आंखों के सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे जैसे वह प्रतिमा सामने आ जाएगी, आपको उस समय एक आभा ऐसे चमक जाएगी, एक अलौकिक आनंद आएगा उसमें। और वह एक आभा मंडल ऐसा तैयार हो जाएगा, एकदम वहाँ जो अंधेरा लग रहा था वह एकदम प्रकाशमान हो जाएगा और वह प्रतिमा चमक जाएगी। और उस प्रतिमा को देख करके तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा और इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि इसको छोड़ करके आप कहीं नहीं जाना। और फिर आपका वह शरीर इतना हल्का हो जाएगा, धीरे धीरे आकाश में हम ऊपर उठ रहे हैं ऐसा नजर आएगा। और ये इस प्रकार ध्यान करोगे, हम सिद्धालय की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान बहुत कठिन है। मैं ये मानता हूँ ये हर बड़े बड़े साधक को भी इस प्रकार की साधनाएं कभी अभी जिंदगी में नहीं होती, लेकिन ये साधना, इतनी भी साधना यदि आपके जीवन में एक बार भी यदि हो जाएगा, समझ लेना तुम्हारा जिंदगी सफल हो गया। लेकिन इसके लिए पहला पांचों इंद्रियों को वश करना और आसन को सिद्ध होना जरूरी है। और इस प्रकार आपके सालों सालों तक साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं ऐसा अवसर एक बार जिंदगी में मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं मिले ये, लेकिन वह उस प्रकार की साधना आपको करनी जरूरी है। और उसी साधना के लिए, उसी तप के लिए तो हम यहाँ पर बैठे हैं। और उसी ब्रह्म को पाने के लिए और उसी ब्रह्म की ध्यान करने के लिए, उस आत्मा का चिंतन मनन करने के लिए हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं। फिर कभी प्रसंग आएगा तो ध्यान की जो प्रक्रिया है वह समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आनंद उसमें आएगा। जब स्वयं आप भी उस प्रकार का ध्यान करने का प्रयत्न करोगे तो उसमें एक अलौकिक आनंद आएगा। लेकिन आपको घर गृहस्थी से फुर्सत तो है नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ तक कि ध्यान करने की तो छोड़ो, पूजा करने के लिए मंदिर आने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। मुश्किल से आते, भागते भागते आते, 4 पुंज चढ़ा देते हैं और नमो अरंतानम, नमो सिद्धानम, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, 2 मिनट में दर्शन कर लिया और भाग गए। 24 घंटे में सिर्फ आपके पास 2 मिनट 5 मिनट का समय है सिर्फ भगवान को याद करने के लिए। इसके अलावा तुम्हारे पास 24 घंटे में भगवान याद ही नहीं आते, क्योंकि उस समय जिस क्रिया में लगे रहते हो ना, उस समय भगवान को याद करना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि फिर वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए वो व्यवस्था बिगड़ाना नहीं चाहते, इसीलिए वहाँ धर्म लाना भी नहीं चाहते। इसीलिए हमें यही चिंतन करना, क्योंकि आप गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी उस ब्रह्म को पाने की प्रयत्न कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, साधना कर सकते हो। आपको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी जीवन में, ऐसे भी गृहस्थ जीवन को अपनाने वाले ऐसे बहुत सारे जोड़े हुए जो अपने जीवन में धर्म संसार को करते हुए भी, वह अपने धार्मिक जीवन को व्यतीत करते हुए इतने सुंदर जीवन जीते हैं कि उनका जीवन भी धन्य हो जाता। वह आदर्श औरों के लिए भी एक आदर्श बन जाता, जिनका आदर्श हम अपने जीवन में भी उतार सकते और हम अपना आत्मा का कल्याण भी कर सकते। और इसीलिए
उज्जैनी नगरी में एक सेठ और उसकी एक जिनदत्ता नाम की लड़की थी, और वह 7-8 साल की थी, और वह 8 साल की लड़की अष्टानिक पर्व था। पिताजी अपने साथ मंदिर ले जाते हैं और वहाँ पर अष्टानिक की पूजा वगैरह करके वहाँ एक मुनिराज बैठे हुए थे, और मुनिराज के पास वो चले गए और वह अपनी बच्ची को भी लेके गए और कहा कि 8 दिन के लिए अष्टानिक पर्व का है, तो 8 दिन के लिए तुम ब्रह्मचर्य ले लो। स्वयं तो संयम ले लिया, उस बच्ची को भी कहा 8 साल की है, कुछ भी वह ब्रह्मचर्य क्या होता है क्या नहीं इसका ज्ञान भी नहीं होगा और उसको समझती भी नहीं होगी, लेकिन उसको उन्होंने व्रत दे दिया कि 8 दिन के लिए आप अपना ब्रह्मचर्य ले लेना। उनने मुनि महाराज को नमस्ते कर लिया, हाँ ब्रह्मचर्य, शादी तो हुई नहीं तो ब्रह्मचर्य किस चीज़ का, लेकिन फिर भी एक संस्कार देने का एक ये होता है, माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देने कैसे, ऐसे ही तो बचपन से संस्कार दिया जाता है, वो संयम कैसे करना क्या करना संस्कार देने का ये उपक्रम है। और उसी उपक्रम में उन्होंने अपने बच्चे को 8 साल की बच्ची को देखना, अष्टानिक पर्व में हमें संयम के साथ रहना होता है, और वह जब शादी हो जाएगी उसके बाद भी उसके मन में ये धारणा वह जीवन पर्यंत याद रहेगी कि अष्टानिक पर्व है, संयम धारण करना है। बस ये संस्कार देने के लिए उस बच्ची को वह नमोकार मंत्र पढ़ा करके उनको वह संयम दे देते 8 दिन के लिए। फिर इसके उपरांत वह प्रतिदिन पिताजी के साथ वहाँ पर मंदिर में जा करके पूजा पाठ करके वह पिताजी के साथ ही आती रहे, और जीवन चलता रहा, और धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, और वह जब यौवन अवस्था में आ गई और यौवन अवस्था में आई, और उसी समय एक माता जी का संग कहीं आया होगा आरिकाओं का, तो उनके पास वह गई और वहाँ पर उन्होंने शुक्ल पक्ष का नियम लिया कि जब भी शादी हो जाएगी, शादी होने के उपरांत शुक्ल पक्ष का उन्होंने नियम लिया, और 15 दिन का संयम हम पालन करेंगे, और वह नियम लेकर के वहाँ से चली जाती है। और इसके उपरांत जब उसी दूसरे सेठ का एक पुत्र जिनदत्त, उन्होंने भी मुनिराज के पास जा कर के उन्होंने भी कृष्ण पक्ष का नियम लिया था, कृष्ण पक्ष में हम ब्रह्मचर्य से संयम रहेंगे, और देखो निमित्त संयोग से उन दोनों की शादी तय हो जाती। किसी को मालूम नहीं कि इसका व्रत है क्या इसका व्रत है, कोई किसी को मालूम नहीं, और संयोग से वह शादी हो जाती है। और कृष्ण पक्ष के 10-11 को शादी हो गई, और फिर जब दोनों एक स्थान पर शाम के लिए आए, और उस समय वह पति उससे कहता है कि देखो अब 2-3 दिन बचे हैं कृष्ण पक्ष के, वह समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर एक कमरे में सोने के लिए आएंगे, और उसके पहले हम यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि मैंने कृष्ण पक्ष का नियम लिया हूँ। ऐसा वह अपने पत्नी को बोलता है कि मैंने एक मुनिराज के चरणों में कृष्ण पक्ष का हमने नियम लिया है। और वह सुन करके पत्नी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है और गंभीर होकर के उससे अपने पति से कहती है कि देखो कैसा संयोग है और कैसा निमित्त है कि आपका कृष्ण पक्ष का संयम है और हमारा शुक्ल पक्ष का संयम है, तो अब क्या होगा। जिनदत्त और जिनदत्ता अब दोनों आपस में विचार करते, यदि ऐसी जगह आप लोग होते तो क्या करते, विचार कर लेना। तो उस समय वह जिनदत्ता वह अपने पति से कहती है कि ठीक है,
कि यदि कृष्ण पक्ष का आपका नियम है, शुक्ल पक्ष का मेरा नियम है, तो इसमें दोनों का कभी संबंध हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि ऐसा कर ले, आप दूसरी शादी कर ले, और मैं आत्मकल्याण के लिए मैं संयम ग्रहण करके आत्मकल्याण के मार्ग पर जाना चाहूँगी। तो पति कहता है, जिनदत्त कहता है कि नहीं, देखो तुम मेरी पत्नी हो और तुम इस नियम के पीछे तुम मुझे जो संसार में ढकेल रहे हो और तुम तो मोक्ष मार्ग में जाना चाहती हो। हाँ, नहीं, हम दोनों साथ में रहेंगे और दोनों जो ये नियम है, व्रत है, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, घर में भी मालूम नहीं होना चाहिए, दोनों हम इसका पालन करेंगे। और वह नियम लेकर के, और घर वालों को शंका भी ना हो, यदि अलग अलग कमरे में सोएंगे तो क्या होगा कि माँ बाप को भी संदेह आएगा कि ये तो एक कमरे में सोते ही नहीं हैं, तो गलत अभिप्राय जाएगा। नहीं, एक ही कमरे में सोएंगे और एक ही बेड पर सोएंगे, लेकिन कैसे सोएंगे उन्होंने दोनों ने तय कर लिया, क्योंकि बीच में एक तलवार को लगा दिया। यदि तुम फिसल करके इधर आओगे तो कट जाओगे, और यदि मैं फिसल जाऊंगा तो इससे इधर आओ जाएंगे तो हम कट जाएंगे, इसलिए बीच में तलवार लगा दी। और दोनों ऐसे कई वर्षों तक वह प्रतिमा लेकर के वह अपना संयम का पालन करते हुए वह ऐसे कई दिन निकल गए। और उस नगर का जो राजा था, उस राजा की एक लड़की एक बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ गई तो और उन्होंने कई प्रकार का इलाज किया, और पूरे देश विदेश के सब वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर सकता। और आखिरी में वह हार थक करके एक मुनिराज के पास गए, और मुनिराज के पास जा करके उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव आप बताओ कि मेरी बेटी इस बीमारी से परेशान है और कई साल हो गए कि इस बीमारी से इसको छुटकारा नहीं मिल रहा है, और आप बताइए कि इसका क्या इलाज करना होगा, क्या स्थिति हो सकती है। तो बताइए, उस समय मुनिराज ने कहा कि देखो तुम्हारे नगर में, क्योंकि मुनिराज व अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी बेटी उस घर में आहार करे जिस घर में कोई पति पत्नी 80 धारा व्रत का पालन कर रहे हो। 80 धारा व्रत, अब 80 धारा व्रत क्या होता है उसको भी समझ में आया नहीं होगा, लेकिन 80 धारा व्रत का पालन करने वाले जो जोड़ा है, उनके हाथ से यदि भोजन हो जाएगा, उसके चौके में यदि वह भोजन कर लेगी तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब राजा सोचता है कि इस पूरे नगर में कहाँ ढूंढे ऐसे जोड़ों को, और कोई किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसे व्रत का पालन करने वाला कोई इस नगर में है। लेकिन मुनिराज ने बताया कि जिस घर में ये समझ लेना, जिस घर में आहार हो जाएगा उस घर में वह चंदवा सफ़ेद हो जाएगा, जो धुआं से काला हुआ है वह सफ़ेद हो जाएगा, और उसकी बीमारी वहीं पर ठीक हो जाएगी। तो समझ लेना वो वही घर है, वही घर है जो 80 धारा व्रत का पालन करने वाले वह जोड़ा है। तो राजा ने सोचा कि चलो, अब राजाज्ञा है कि नगर में हर दिन एक घर में आहार मेरी बेटी करेगी। राजा ने सबको पूरे नगर में ये कर दिया, और एक घर में डेली आहार होना शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते महीनों निकल गए। अब इतने सारे नगर में गांव घर, तो उन सभी घरों में एक दिन व्यतीत करते हुए कई साल निकल गए, और आखिरी में उस घर में उनका नंबर आ गया। जो जिनदत्त और जिनदत्ता जिस घर में रहते थे उनका नंबर आ गया, और उस घर में वह प्रवेश किए, और जैसे ही शुद्ध वस्त्र पहन करके उनको आहार करने के लिए बुलाया गया चौके में, तो जैसे ही चौके में आ गए वैसे ही वह चंदोबा सफ़ेद हो गया,
और फिर वह आहार करने लग गई, भोजन परोसा। अत्यंत भक्ति से उन लोगों ने, दोनों पति पत्नी मिल करके उन्होंने उनको भोजन परोसा, और भोजन परोस करके भोजन वह शांति के साथ खाई। और जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, जो उसकी बीमारी और जो थकान उसको होता था वह तुरंत शांत हो गया, और वह बीमारी ठीक जैसी महसूस होने लग गई। और तुरंत उसको चंदोबा देख लिया, चंदोबा विश्वास हो गया कि वह वही घर है। और राजा को मालूम पड़ा, हाँ वह परिवार का जोड़ा मालूम पड़ गया, और वहाँ पर बेटी ने आहार कर लिया, उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। और जो लक्षण मुनि महाराज ने बताया था उस लक्षण के अनुसार वहाँ पर चंदोबा सफेद भी हो गया है। तो राजा वहाँ से भागता भागता आ गया, जल्दी जल्दी आ गया, और उन दोनों जोड़ों के लिए इतना सम्मान के साथ, इतना उनका मन वचन काय से उनकी स्तुति करने लगा, भक्ति करने लगा। 80 धारा व्रत पालन करने वाले ऐसे आप दोनों, और ऐसी जिंदगी आप जीवन जी रहे हैं। और उनने बोला था, जिनदत्त और जिनदत्ता ने जिस समय 80 धारा व्रत स्वयं दोनों आपस में संकल्प कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था, यदि हमारा दोनों का भेद जिस दिन भी खुलेगा उसी दिन हम दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये उनका संकल्प था। और इनको भी मालूम नहीं कि ऐसा कोई राजा की आज्ञा थी, इसलिए उसका पालन कर लिया, और वो बेटी भोजन कर ली, वह जाने लग गई। लेकिन जब मालूम पड़ा तो राजा आ करके उस घर में आ करके उन दोनों का सादर सत्कार कर लेता है, और आदर सम्मान के साथ उनका सम्मान करके पूरे नगर को वो बुला करके बता देता है कि ये ऐसा जोड़ा है, ऐसा ये गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले ये जोड़ा है जिन्होंने आज तक उन्होंने इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया है। 80 धारा व्रत के कारण आज तक इन्होंने एक दूसरे को स्पर्श तक नहीं किया। ऐसे 80 धारा व्रत का इन्होंने पालन किया है, और इसीलिए आज इनके हाथ से मेरी बेटी ने भोजन कर लिया और इसकी बीमारी ठीक हो गई। पूरा नगर में हवा मच गया, और सब नगर के लोग उनको पास भागते भागते आने लग गए कि ये क्या चमत्कार है देखने के लिए। और जब नगर को पूरा मालूम पड़ा, दोनों ने विचार किया, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। और ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि अब तो अपन संयम की ओर चलेंगे। और पूरे नगर को मालूम पड़ा, उनकी प्रशंसा की, सब लोगों ने स्तुति प्रशंसा कर ली और सम्मान किया सब पूरे नगरवासियों ने कि ऐसी कठोर साधना इन्होंने अपने जीवन में इस जवानी में इस प्रकार का नियम पालन कर लिया, एक अद्भुत है, चमत्कार है, ऐसा कह करके उनकी प्रशंसा की। और इस प्रकार लोगों को उस 80 धारा व्रत का मालूम पड़ा तो इन दोनों ने, जिनदत्त और जिनदत्ता ने संकल्प लिए के अनुसार उन्होंने घर परिवार छोड़ करके दोनों ने एक मुनि महाराज के पास जा करके दीक्षा ले ली। और उन्होंने भी आरिका बन करके उन्होंने भी दीक्षा ले करके आरिका साथ रहने लगे। इस प्रकार वो मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो गए। जब एक जोड़ा ऐसे संकल्प करके जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह आत्म साधना कर सकते हो, उस ब्रह्म की साधना कर सकते हो, तो हम भी तो कर सकते हैं। भले ही उनके जैसे नहीं है तो कम से कम कृष्ण पक्ष का संयम लेकर के या कोई शुक्ल पक्ष का संयम लेकर के आप अपने गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से पालन पोषण करते हुए संयम के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, अपना आत्मा का उद्धार कर सकते हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो। उसके साथ साथ अन्य पर्व के दिनों में भी संयम को ग्रहण करके अपना जीवन शांति और सुख शांति के साथ आप पालन कर सकते हो। और इस प्रकार यदि आपके जीवन में संयम का गंध भी आना शुरू हो गया तो समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया। असंयम के साथ यदि मरण होगा तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला। असंयम के साथ त्रियंच गति या नरक गति मिलेगा, या असंयम के साथ दोबारा कहीं मनुष्य जन्म में जन्म लेगा। लेकिन स्वर्ग जाने का मौका तो संयम ग्रहण करने वाला व्यक्ति नियम से स्वर्ग जाता है।
और स्वर्ग जाएगा तो वहाँ से विदेह क्षेत्र में जा कर के साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए उस समोह शरण का आनंद हम उठा सकते हैं। और उसके बाद पुनः वो स्वर्ग से उतर करके यहाँ मनुष्य भाव में आ करके पुनः मुनि बन के तपस्या करके मोक्ष भी जा सकते हैं। और इस प्रकार साधना करते हुए हम आगे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये संसार में हमेशा ये जीव भोगो न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। यानी ये हमेशा भोगों को भोगा नहीं गया, भोग के द्वारा स्वयं भोक्ता हो गया। और इसीलिए तपो न तपता वैमेव तपता, तप के द्वारा तपा नहीं लेकिन तप से स्वयं तप गए। और कालो न यातो वैमेव याता, काल नहीं आया लेकिन स्वयं काल के पास चले गए। और तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, हमारी तृष्णा तो कभी समाप्त नहीं हुई, वह जीर्ण नहीं हुई, लेकिन हमारा शरीर जीर्ण होता हुआ बुढ़ापे की ओर जाता जा रहा है। और एक दिन वो बुढ़ापे में भी वो तृष्णा अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन ये शरीर तो साथ दे नहीं रहा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है और वह विषयों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। इसीलिए तुम्हारा शरीर तो अब और जीर्ण होता जाएगा और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते। और इसीलिए हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बात हमें याद आती है कि शुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव में एक कारिका दी है, और उस कारिका का भाव और दृष्टांत मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक साधु वह साधना करते करते देवता प्रसन्न हो जाती है, और देवता प्रसन्न हो करके एक ऐसे सुंदर आम का फल ला करके उस साधु को दे देते। और साधु को दे करके उन्होंने बोला कि ये एक अमृत फल है और इस फल को खाओगे तो हमेशा जवान बने रहोगे, कभी बूढ़ा होंगे नहीं। तो वो फल साधु को मिला। साधु ने सोचा, अरे मैं तो अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ और मैं तो संसार सागर से पार होना चाहता हूँ, और इस आम को खा करके मैं यदि जवान बना रहूँगा तो मैं अपना आत्मा का कल्याण कैसे कर पाऊँगा। इसीलिए उस संत ने विचार किया कि चलो, इस देश का राजा बहुत धर्मात्मा है और वह धर्मात्मा है, न्याय नीति से प्रजा का पालन करने वाला है, तो चलो हम ये फल उनको दे देंगे तो वह जवान बन करके रहेगा, तो कई सालों वर्षों तक वह धर्म की गंगा इस नगर में बहती रहेगी, इस देश में बहती रहेगी। इसलिए वह आम राजा को ले जा करके देता है। राजा ने उस अमृत फल को पा करके विचार करने लगता है, देखो मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये यदि मेरी रानी को, जो उसकी सुंदरता है जिसके ऊपर मैं फिदा हूँ, वह सुंदरता हमेशा बनाए रखने के लिए ये फल मैं उनको देता हूँ, ताकि वह जीवन पर्यंत हमेशा जवान बनी रहेगी और सुंदर बनी रहेगी। तो इसलिए ये फल मैं उनको देता हूँ। ऐसा कह के उनने उसको दे दिया। लेकिन वह रानी एक मंत्री से प्यार करती थी, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ये फल मैं अपने प्यार को देती हूँ, और वह मंत्री को उन्होंने वह अमृत फल दे दिया, ताकि वह सुंदर बने रहेंगे तो उसका आनंद मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। ऐसा सोच करके वह मंत्री वह फल लेता है। और मंत्री एक वेश्या से प्यार करता था, और इसीलिए वह फल लेकर के वह वेश्या के पास चला गया। और वेश्या के पास गई तो वह यदि यौवनवती बनी रहेगी तो हमेशा हम उनके पास जाते रहेंगे। ऐसा सोच करके वह फल उनको दे दिया। और इसके उपरांत वह वेश्या
वेश्या के पास वह अमृत फल आया, उसको समझ लिया कि ये हमारे शरीर को सुंदर बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसी सुंदरता आएगी, सब लोग मेरे तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो वो विचार करती है कि वैसे ही मैं पाप कर रही हूँ और इतने दिनों से पाप करती आ रही हूँ, इस संसार मोह माया से मैं कब छूट जाऊँगी, और यदि ये अमृत फल खा करके तो ये संसार तो मुझे और लूटेगा और पाप करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। इसके अपेक्षा से वह सोचा कि इस नगर का राजा बहुत धर्मात्मा है, चलो ये फल अमृत फल राजा को ही दे देते हैं। और वह घूम फिर करके राजा के पास वह फल आता है तो वह चौंक जाता है कि ये अमृत फल ये वेश्या के पास से इधर कैसे आया, इधर कैसे आया। वह राजा ने उस वेश्या को पूछा कि ये फल कहाँ से आया। उनने कहा कि मंत्री से। मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा कि भैया ये फल तुमने इसको कहाँ से दिया। उनने बोला कि मुझे रानी से मिला। रानी, अब रानी का नाम सुनते ही वह राजा इतना अपने आप को धिक्कार करने लगा कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। आचार्य शुभचंद्र इसके ऊपर बहुत सुंदर कारिका लिखते हैं कि याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साम्यप्यमिच्छन्ति जनम सज्जनोन्य सक्ताम अस्मात् कृतं च परितुष्यति काच्चिदन्याम दिक्ताम च तम च मदनम च माम च इमाम च। देखो, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं जिसको चाहता हूँ वह मुझसे विरक्त है, और साप्य अन्यम इच्छन्ति, वह भी किसी अन्य को चाहती है। जना, जो अनन्य सकता, और वह जिसको चाहता है वह किसी और से आसक्त है। अस्मात् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, यदि यह हमारे साथ होता है, या अस्मात् कृते च परितुष्यति काचिदन्या, यदि ये मेरे साथ हो रहा है तो औरों की गति क्या होगी, ये विचार करो। जब राजा के साथ ऐसी घटना हो रही है तो सामान्य व्यक्ति की तो बात तो अलग है। दिक्ताम च, उस पत्नी को भी, रानी को भी धिक्कार है, तम च, उस मंत्री को भी धिक्कार है, इमाम च, उस वेश्या को भी धिक्कार है, और उसके उपरांत माम च, मुझे भी धिक्कार है। इस संसार की मोह माया में फंस करके मैं इस प्रकार का पाप कर्म कर रहा हूँ। धिक्कार है उसको भी, उसको भी, उसको भी, और मुझे भी धिक्कार है। इसलिए इस मोह माया से ऊपर उठ करके मैं अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ, और इसीलिए इस मोह माया से उठ करके हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। और इसीलिए इस 10 लक्षण पर्व में हम वही कर्म करने के लिए आए हैं कि हम अपना आत्मा का कल्याण करना चाहते, आत्मा का उद्धार चाहते हैं, और इसीलिए हम प्रभु की भक्ति करने के लिए आए हैं। इसलिए 4 पंक्ति कह करके मैं समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु का दरबार ही अनंत सुख का टैंक है, प्रभु का दरबार ही अनंत सुख का टैंक है। अनंत सुख में के टैंक में, अनंत सुख के टैंक में सम्यक रूपी बैंक है, और सम्यक रूपी बैंक में जो खाता खोलेगा वह 10 धर्म रूपी ब्याज कमाकर मोक्ष द्वार को खोलेगा, मोक्ष द्वार को खोलेगा। जय बोलो महावीर।